हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो जामिया मिलिया इस्लामिया में 2024 में एडमिशन लेना लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। तो इसमें जो हम एडमिशन से रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें, इसमें जो 2 अपडेट्स हैं जो आपको करना ज़रूरी है, तो वो जो है आप कैसे कर सकते हैं, हम जो इस वीडियो में देखेंगे, वो जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम एडमिशन पे जाएँगे, तो आपको पता है कि एडमिशन पे रिजल्ट्स को चेक करने के लिए आपका जो यहाँ पे एक सेपरेट लिंक है, यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट 2024 एंड 25। इसमें जो लेटेस्ट में रिजल्ट आया हुआ है, उसके रिजल्ट्स के पीडीएफ में हम देखेंगे कि उसमें जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको करना ज़रूरी है। आपके बाद जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन होगा जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो वो दोनों चीज़ें जो करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे आपको पहले हर वीडियो में बताया गया है। जैसे इसमें हम एक डिप्लोमा का देख लेते हैं, इसमें कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कर लेते हैं, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद जो आप सर्च बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का है, जो फिलहाल ही आया, ये 15 जुलाई का है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसमें जो वेटिंग लिस्ट नहीं है, वेटिंग लिस्ट जो है इनके बाद आएगा, तो बच्चों को जो है घबराना नहीं है कि इनका वेटिंग लिस्ट नहीं आया, इनका वेटिंग लिस्ट जो बाद में आएगा। उसके बाद हम यहाँ से जो लिंक में व्यू है, व्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमको रिजल्ट डाउनलोड करना है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको किसी भी पीडीएफ व्यूअर से ओपन करना है। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, इसका जो एडमिशन का टाइम है, ये 23 जुलाई से 26 जुलाई तक जो रखा गया, और ये जो है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक, ये जो है गेट नंबर 7 में है। तो यहाँ पे जो आपकी एडमिशन होगी। अब हम इसमें जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें से यहाँ पे जैसे देखेंगे 1 से लेकर के 17 तक जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। आप जिस भी कैटेगरी में, जिस कोर्स में अप्लाई किए, उसके अकॉर्डिंग जो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें जो है कुछ कॉमन सी हैं, जैसे आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद आपका आधार कार्ड, और आप अगर डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो आपको जो है 10th का मार्कशीट लगेगा। फिर उनके जो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप अगर किसी कैटेगरी में दिए हैं तो आपको कैटेगरी लगेगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो आपका ब्लड ग्रुप का भी सर्टिफिकेट लगेगा। उसमें से यहाँ पे 2 चीज़ें जो है इनका न्यू है, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे 13 एंड 14। इसको हम कंप्लीट रीड करेंगे और देखेंगे कि आप वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अगर 13 में बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स मस्ट फाइल, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइल करना, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ऑनलाइन। ये जो है अंडरटेकिंग ऑनलाइन करना है। इसमें जो है वेबसाइट दिया गया है www.antiragging.in। आप यहाँ से जो बना सकते हैं। तो हम इसमें आगे ये भी देखेंगे कि आप वो जो कैसे बना पाएंगे और क्या प्रोसेस है। उसके बाद इसी तरह अगर हम 14th में बात करें, तो इसमें कह रहा है कि आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद जो आपको फीस जो है जमा करनी है, कैश इंडियन बैंक से करनी पड़ती थी। तो अब इसने क्या कर दिया है कि आप जो है ऑनलाइन मोड भी, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ये जो था 2 अपडेट्स था एडमिशन को लेकर। अब जिस भी कोर्स का एडमिशन होगा, पहले जो ये सिस्टम नहीं था कि आप जो है आपको ऑफलाइन ही इंडियन बैंक से रिसिप्ट कटवानी पड़ती थी, फिर जो आपको पेमेंट करना पड़ता था। अब जो यहाँ से आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये जो था अपडेट्स, और यहाँ पे जो है सारा रिजल्ट्स है, तो आप अगर नहीं चेक किए हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे ये देखेंगे कि आप जो है एंटी रैगिंग कैसे बना सकते हैं। पहले जो क्या होता था, एंटी रैगिंग देना जो मस्ट है, चाहे स्टूडेंट का हो चाहे पेरेंट्स का हो, और इसमें तो अब जो है इनको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप ऑनलाइन कैसे फिल कर पाएंगे, भर पाएंगे, बना पाएंगे, तो हम इस वीडियो में जो आगे डिस्कस करेंगे। एंटी रैगिंग बनाने के लिए जो आपको गूगल पे टाइप करना है www.antiragging.in। उसके बाद इसके आगे फॉर्म पीडीएफ आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सर्च करेंगे, आपके पास जो इस टाइप का वेबसाइट आ जाएगा, आपको जो इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपके पास आ चुका है अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉलेजेस, और यहाँ पे जो है जो स्टार मार्क्स से लगा हुआ है वो जो है मैंडेटरी आपको फिल करना है। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का डिटेल्स में आएगा, जिसमें आपको जो अपना डिटेल्स फिल करना है, जिसमें आपका सबसे पहले फर्स्ट नेम रहेगा, अगर मिडिल नेम है तो डाल दें। उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है। फिर आपने एडमिशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया था, आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आपको ईमेल आईडी डालना है, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा डाला करें जो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में फॉर्म फिल करते टाइम दिया था, या फिर एडमिशन के टाइम पे आपने दिया है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे अपना जेंडर मेंशन करना है। उसके बाद आप सिटी से, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना यहाँ पे जो स्टेट सेलेक्ट करना है, और जो यहाँ पे नेशनलिटी। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स में आएगा, वो आपका पेरेंट्स का या फिर आपके गार्जियन डिटेल्स, जिसमें पेरेंट्स या गार्जियन का नाम लिखना है, उसमें मोबाइल नंबर लिखना है पेरेंट्स का।
उसके बाद जो इसमें ईमेल आईडी लिखना है। अगर पेरेंट्स का ईमेल आईडी ना हो तो आप अपना भी दे सकते हैं, लेकिन वो अदर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। उसके बाद जिस जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो देना है। फिर उसका स्टेट देना है और यहाँ पे जो है डायरेक्ट फ्रॉम द बॉटम राइट कॉर्नर टू एक्सपेंड गार्जियन एड्रेस देना है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स में आएगा, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट इन विच कॉलेज इज बेस्ड। अगर जामिया में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेट्स में आपके पास जो सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है कॉलेज नाम, सेलेक्ट कॉलेज स्टेट फर्स्ट। तो जैसे ही आप कॉलेज स्टेट लिखेंगे यहाँ पे जो कॉलेज वो आ जाएगा, आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना, थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद जो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जैसे ही कॉलेज नेम पे यहाँ पे जो इस बार पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया का, आपको जो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है अब कह रहा है कि यहाँ पे कॉलेज डायरेक्टर्स नाम, आपको जो यहाँ पे डायरेक्टर का नाम लिखना है, जो वाइस चांसलर का नाम लिख सकते हैं, जो आपको जामिया की वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके बाद जो है कॉलेज फ़ोन नंबर, यहाँ पे कॉलेज लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, तो आप इनको नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। उसके बाद कह रहा है डिटेल्स ऑफ द कोर्स, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का डिटेल्स देना है, जिसमें यूजी पीजी डिप्लोमा, इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन हैं जैसे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीएचडी, अदर्स। तो जिस भी कोर्स में आप जो है अप्लाई किए हैं, एडमिशन ले रहे हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आपको कोर्स का नाम लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे तो वो जो उनके प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो नहीं भी फिल करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि करंट ईयर ऑफ स्टडी, तो आप जो एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कह रहा है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर कॉलेज, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो इसकी अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की बात करें तो जामिया नगर है, तो आप यहाँ पे जामिया नगर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है कंफर्मेशन के लिए है, यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस है, इसका वर्डिंग आपको जो यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आई हैव रेड यूजीसीज रेगुलेशंस ऑन रैगिंग, तो यहाँ पे जो आपको क्लिक कर देना, यहाँ से आप इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड में देखेंगे आई कन्फर्म द अबव रीड द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिलेटेड एंटी रैगिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो आप यहाँ पे इनको टिक कर दें। उसके बाद जैसे यहाँ पे सारा टिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आपको कॉन्फिडेंशियल सर्वे होगा और यहाँ पे जो है ये सारा ऑप्शंस आपका ऑलरेडी क्लिक रहेगा। यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोन नंबर डालने के लिए कहेगा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो आप जो गूगल पे सर्च करके इसको डाल सकते हैं। जैसे ही डालेंगे उसके बाद जो आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर देना है। सबमिट फॉर्म करेंगे, आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो वही रेफरेंस नंबर देना है, उससे जो आपका एंटी रैगिंग हो जाएगा। तो ये जो था सारा एंटी रैगिंग बनाने से रिलेटेड चीज़ें, तो आप जो है इस टाइप का अपना एंटी रैगिंग बना सकते हैं ऑनलाइन ही खुद से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।